वैसा हो बहुत ज़्यादा छीछा लेदर हो चुका है, तो अब हमको ना कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। जी हाँ, ऐसा बोली हैं देवरानी जी। प्यारी समझ गई। बहुत ज़्यादा छीछा लेदर हो चुका है और अब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। लोग कोशिश करें या कुछ भी करें, पर मुझे इन सब चीज़ों में नहीं आना, ऐसा बोला है देवरानी जी ने। जी हाँ, उनका कहना है कि अब देखो छीछा लेदर में कोई कमी तो आई नहीं है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि भाई छीछा लेदर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये छीछा लेदर जो फैलाई गई है, इसका योगदान देखिए भाई सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को जाता दोनों को है। लेकिन भाई कोई 2-2 घंटे के एपिसोड लावा, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, और विगत कई महीनों से जो टॉन्टबाजी चल रही थी, शिकवा शिकायत एक दूसरे के मन में बहुत दिनों से चल रहे थे, वो बस इग्नोरेंस मोड पे डाला गया था। लेकिन फाइनली आज इन्होंने बोल दिया है कि अब मैंने सोच लिया है, क्योंकि हरदम वही नेगेटिविटी, इधर उधर की बातें, चैन सुकून खो गया है, और इतनी सारी चीज़ें हमारे घर की जो बाहर आ चुकी हैं, कुछ कसर रही नहीं। इनका कहना ये भी था कि वैसे तो कुछ बाकी नहीं रहा है, जितना था सब कुछ आ गया है, पर वैसे आपके हस्बैंड ने बोला था कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मैंने शादी की कोई वीडियो पोस्ट कर दी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो शायद अभी बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि आप लोगों ने ही बोला था, और वो वीडियोज़ अभी भी हैं 2-2 घंटे वाले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि छीछा लेदर करने का योगदान भी आप ही सारे लोगों को जाता है, आपकी जेठानी जी को, आपको, और आपकी घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी, उनका काम क्या था, दोनों को समझाना। अब अगर मम्मी जी की ही चलती है तो मम्मी जी को तो चाहिए था कि दोनों को 2-2 तमाचा लगाते कि तुम लोगों की जो दुकान खुली है यूट्यूब पे, हैं, हमने बड़ी मेहनत मशक्क़त से अपने घर की इज़्ज़त बनाई है, और तुम लोग इसको डुबाने पे तुले हो, तो बिल्कुल यूँ हो नहीं पाएगा। तुम लोग अपना कैमरा बंद करो, कैमरा में जो दिखाना है 3 तिटम्बा वो दिखाओ, लेकिन अगर घर की बात है तुम यहाँ से बाहर लेके गए तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ पर मम्मी जी को ये बोलना चाहिए था ना, कि मम्मी जी को खुद कैमरा के आगे आए के यहाँ पर उन्होंने खुद जो ज़ोरदार भाषण दिया है और कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, उसमें मतलब योगदान दिया, कहने का मतलब ये है। तो एक तरीके से मम्मी जी पूरे तरीके से शामिल हुई, इनका साथ दिया है। तो भाई छीछा लेदर करे में आप सभी का योगदान है, तो इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, और उतने ही ज़्यादा आप भी भागीदार हैं, इवन आप ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दबी हुई बातें जो उन्होंने तो वो चीज़ें बताई थी जो शादी में हुई थी, जो इल्ज़ाम लगा था कि भाई की शादी में ये वो दुनियादारी, इसको आगे किया, उसको पीछे किया गया, आपको नहीं बुलाया गया, मम्मी जी ने इज़्ज़त रखने के लिए आपको बुलाया, और उनके घर में उनकी माँ ने भाई मम्मी जी को इज़्ज़त नहीं दी, अच्छे से पानी वानी भी नहीं पूछा, और उनको बस दिन भर यही बोलते रहते थे कि अपने जीते जी मेरी बेटी के लिए कुछ कर जाओ, न जाने का इल्ज़ाम लगाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो भाई आप लोगों की तरफ से एपिसोड आया था, तब उधर से रिप्लाई आया था, लेकिन आपकी तरफ से जो पर्सनल बातें निकाली गई वो अभी भी इंटरनेट पे अपलोडेड हैं, और दोनों तरफ से, उनका भी अपलोड है, इनका भी अपलोड है। तो छीछा लेदर का तो लुत्फ़ अभी भी जनता जनार्दन उठा रही है, जिनकी पहुंच से रीच से दूर था। यही नहीं, अभी और सुनिए। रिकमेंड हो के अभी तक लोगों के पास जा रहा है, अब उस पर डॉलर बन रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ रखा है। तो छीछा लेदर वाली चीज़ को जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाता है कि वाकई में ये गंध वाला चीज़ है, तो इंसान हटा देता है, ना कि उसको रखे रहता है कि भाई अभी इसको रखे रहते हैं, और इस पर जब तक पैसा आ रहा है बना लेते हैं। मैं दोनों पार्टीज़ को यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो सारी चीज़ें अभी भी 1-1 घंटे के एपिसोड रखे गए हैं, और लोगों को अब रिकमेंड हो रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, अच्छा ये हो गया, हमने तो देखा ही नहीं था, चलो भैया पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर वाकई में आप इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, तो अब तक जितना रीच मिलना था मिल गया। सर्वप्रथम गंदगी और छीछा लेदर को आप दूर करिए, मतलब हटा दीजिए, और ऐसे जो कमेंट्स आते हैं उन पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी मत लीजिए। कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं उनको पिन भी मत करिए। तो आज इन्होंने ऐसा किया नहीं है, वैसे जो कमेंट इनके बारे में था कुछ पॉजिटिविटी को लेकर, वो पिन किया है, जो कि अच्छी बात है। पर छीछा लेदर जब तक इंटरनेट पे रहेगी भाई, लोगों की जनता जनार्दन जो इससे पहुंच नहीं पाए, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो पहुंच जाएंगे। इनका कहना था कि
जो कल इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं यूट्यूब पर कुछ मेरे क्लिप्स हैं जो उठा के डायरेक्ट पूरा डाउनलोड करके फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं मेरी कंट्रोवर्शियल चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये कह रही थी कि आपने उससे डॉलर नहीं कमाया और मैं चाहती तो भाई फेसबुक पे भी डाल के कमा लेती, पर उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और उससे क्या ही कमाएं। तो भाई अब तो जितना कमाना था हो गया, तो मैं यही कहना चाहूँगी अब हटा दीजिए और फिर से नई तरीके से अपनी ज़िंदगानी की शुरुआत मतलब शीशा लेदर से हट के कीजिए। तो भाई कैंटीन से शॉपिंग भी हो गई, 3-3 सूटकेस ख़रीदे गए हैं। इसके अलावा भाई जो कपड़े लत्ते थे वो निकाल दिए गए हैं और गांव में एक शादी है वहाँ पर लेन देन है और एक रिलेटिव के यहाँ पर भी है, तो वहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है ये सब कुछ नानी जी के ऊपर निर्भर करता है। नानी जी की जो तबीयत का डामाडोल चल रहा है, आजकल वाला ही सीन बताया जा रहा है। अगर वो ठीक रहती तो शायद यहाँ से कोई ना कोई जाए, और अगर मामला मतलब नानी जी का कुछ हो जाता है तो शायद ये लोग नहीं जाएंगे, या फिर जो भी है वो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। पर बीच में इन्होंने जब खाना बनाते वक्त किचन में थोड़ा सा हल्का सा उजाला था, वहाँ पर इन्होंने ये बात कही, तो बस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सुधार ला रहे हैं मैं तो यही कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है, पर इन सब चीज़ों को भी हटा दीजिए, है ना। ज़िंदगानी को एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए पूरे तरीके से। मैं दोनों पार्टीज़ को यही बोलूँगी, क्योंकि देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उधर से उन्होंने भी एक दिन बोला है कि कहने को मैं जो बहुत सारी चीज़ें चल रही मैं बोल दूं तो एकदम साफ़ हो जाएंगी, आप भी समझ जाओगे। तो इन सब चीज़ों को जब आपको समझना समझाना है ही नहीं, तो भैया पुराने वाले गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, उसमें से बदबू ही आएगी, सड़न हो गई होगी, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब बड़े बुज़ुर्ग ये सारे एपिसोड क्यों नहीं हटवा रहे हैं, क्या वाकई में बड़े बुज़ुर्गों की चलती है? इस पर कई बार शक हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हो गई फिर अभी तक अगर आपको लग रहा है कि वो गलत हुआ है तो वो गलत को सुधारा भी जा सकता है। वो चीज़ें जो हो गई उनको बदला तो नहीं जा सकता, पर इस प्लेटफॉर्म से तो हटाया जा सकता है, डिलीट तो किया जा सकता है, प्राइवेट तो किया जा सकता है। लेकिन अभी भी दोनों पार्टीज़ में वैसे का वैसे रखा है। एक पार्टी तो भाई जेठानी जी भी बिज़ी हैं, उनके घर में शादी है, तिलक का भी आपने वीडियो देखा ही होगा, है ना। तो ये सारे लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। इसके अलावा इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा है, जेठानी जी के भाई सपोर्टर्स बोले हैं कि देवरानी जी कॉपी कट है, तो ये शायद इनको बिल्कुल भी रास नहीं आया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस बारे में इन्होंने पूरे तरीके से सफाईनामा दे दिया है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, और ऑफ कैमरा पता है कि बहुत सारे क्रिएटर को बहुत सारे ऐसे जो विज्ञापन आते हैं तो उनके कुछ स्क्रिप्ट और गाइडलाइंस होती है कि आपको ये सारा चीज़ बोलना ही बोलना है। तो इसलिए हमने भी ऐसे ही बोला और तमाम क्रिएटर लोगों ने किया है। उन्होंने भी, ये शायद किसी प्रमोशनल एक्टिविटी का पार्ट था, कोई सिरप या कुछ ऐसा था। तो भाई काहे सारे लोग मरे जा रहे हो भाई, बीच में आग लगावे वाले कमेंटबाजी करने वाले, थोड़ा सा इनको विश्राम करने का अवसर दो। हैं भाई, इनको सफाईनामा लेके आना पड़ता घास की। अगर तुम जेठानी का कॉपी कहोगे तो कैसे मान लेंगी, बिल्कुल नहीं मानेंगी। हैं भाई, उनको ये लगता है कि भाई इंटरनेट पे पहले वो आई हैं सनसनी बन के, यूट्यूब पहले उन्होंने पदार्पण किया है यहाँ पे, उसके बाद जेठानी जी आई हैं, और फिर तुम बोलोगी जेठानी के पग चिन्हों पे चल रही है तो उसको बुरा तो लगेगा। भाई ह्यूमन बीइंग है, कोनो यूँ थोड़े ना कि भाई ठेस ना पहुँचेगी। अब जो सिल्वर प्ले बटन पहले लॉन्च करने पे ठेस पहुंच गई थी पूरे परिवार को, ऐसे नहीं पहुंचेगी समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो भाई बीच में कमेंटबाजी करने वाले लोगों थोड़ा सुधर जाओ, मौका देके हैं, ऐसी सब हरकतें ठीक नहीं लगती हैं। बाकी बिहार के एक और हैं जिनका नाम आपने सुने होगा, राजा ब्लॉग। जब से उनकी ज़िंदगानी कहानी में शहनाई बजी है तब से भाई साहब राजा का बज गया है बाजा। राजा ब्लॉग की शादी हुई है यूपी के बहराइच ज़िले से, और राजा ब्लॉग अब अपनी देवी जी, मतलब अपनी बीवी को कहते हैं देवी जी, उनको लेकर आ चुके हैं भाई ससुरारी में, और यहीं पर कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि अब माता पिताजी के साथ नहीं रह पाएंगे। इस चीज़ को लेकर भाई साहब हेटर्स को जो मौका मिला, जो राजा ब्लॉग को तौल रहे हैं कि ससुर के नाती अभी तक तुम्हारा सब बहुत अच्छा था, माता पिता में तुमको भगवान दिखता था, हैं तुम माता पिता के साथ अपने जो चैनल पे तुमने लोगो लगाया है उसमें माता पिता खड़े हैं, माता पिता को तुमने इमोशनल कर के न जाने कितने लोगों को इमोशनल बनाया है, और मिलियन में वीडियोज़ और रील पहुंचाए हैं, और अब तुम माता पिता से निकल लिए कन्नी काट के। जब से तुम्हारी देवी जी आई हैं 24 घंटा देवी जी। ये राजा ब्लॉग गोवा भी गए थे हनीमून मनाने,
वहाँ पर भैया इन्होंने जो क्लिप शेयर करी कि लोगों ने बहुत गरियाया था कि ससुर के नाती का भाई हनीमून का भी वीडियो वायरल कर देगा। अरे कुछ तो प्राइवेसी कर ले। वैसे ही उठते बैठते खाते पीते बस पॉटी करते ही इन्होंने नहीं दिखाया, बाकी सब कुछ दिखाई दिया है। तो भर भर के लोग गरियाए रहे हैं कि भाई जब से तुझे मिली है बीवी तूने माता पिता को भुला दिया। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि तू भूल गया, नाच पीटे, माता पिता को तूने लात मार दी और बिहार को छोड़ के तो यूपी आ गया। ससुराल में तू प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, उधर ही तुझे कोई घर नहीं मिल पा रहा था। अगर तुझको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, प्राइवेसी चाहिए थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? फिर हम निकल गए ज़मीन और घर देखने के लिए। एक प्लॉट देखने के बाद हम लोग थक गए थे, चाय वगैरह पिए हमारे भैया मिल करके। उसके बाद घर पे आए, देवी जी का थोड़ा बहुत तबीयत ठीक था, वो खाना खाई। खाना खाने के बाद जो हम लोग शाम में टहलने के लिए आ गए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करेंगे राजा ब्लॉग। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।